वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुलोकवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितमलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं तमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरजाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री हरि। एक दृष्टांत आता है, कोई एक बड़ा दरिद्र था और बड़ा दुखी रहता था। उसको अर्थ की आवश्यकता थी। व्यापारी था, पहले अच्छी स्थिति थी, कुछ खराब हो गई बीच में। तो एक कोई महात्मा उनके पास आया करते थे पहले से। तो महात्मा ने एक दिन कृपा करके कहा कि भाई देखो, हमारे पास एक चीज है पारस, ये तुम ले लो और आज से साल भर तक तुम इसको अपने पास रख सकते हो। साल भर में जितना जो कुछ तुमसे बनाया जा सके सोना बना लो, तुम धनी हो जाओगे। पर ये साल भर पूरा होती, जिस दिन पूरा होगा उस दिन के बाद ये शरीर सकेगा तुम्हारे पास। उसने कहा महाराज साल भर तो बहुत है, हमें तो बड़ी आवश्यकता, आज ये बनाएंगे, दे जाओ आप। अब वो जब दे गए तब सोचने लगे कि अभी साल भर है ना, इसके पहले कुछ रुपयों का जुगाड़ करके लोहा इकट्ठा करें और फिर एक साथ बना लेंगे। व्यापारी आदमी रहे, पता लगाया भाव का, तो कहा भाई इस समय तो जरा तेज है, कुछ दिनों बाद मंदा होने वाला है। तो सोचा जब मंदा होगा तब लेंगे, अभी तो साल भर में पड़ा है। अब काल तो मानता नहीं, दिन बीतते ही हैं, दिन बीतते गए बोले अभी मंदा होता है, अभी मंदा होता है, अब होने वाला है, कर लेंगे, अभी क्या है। और वो तो एक दिन में क्या जितना कर लेंगे, जब इकट्ठा हो जाएगा तो एक ही दिन में साथ ही कर लेंगे। इकट्ठा करने के लिए पहले अब जगह जगह आदमी भेजे जाने लगे। साल भर पूरा हो गया। तो महात्मा जी आए, कहा भाई लाओ, तुम सब धनी हो गए हो। बोला धनी कहा कि हमारा अभी तो लोहा इकट्ठा नहीं किया। वो लोहा इकट्ठा नहीं किया, पर बोले अभी तो साल भर है ना। बोले साल भर भी क्या, साल भर पूरा हो गया है? बोले पूरा हो गया साल भर, हम तो भाविताव में रह गए, ठीक करने में भावी, और लोहा इकट्ठे नहीं किया। बोले इकट्ठा नहीं किया तो तुम्हारी मर्जी भाई, ये तो रहेगा नहीं, हमारे हाथ की चीज है। इसी प्रकार से ये दृष्टांत दिया है एक महात्मा ने
इसी प्रकार से हमारे मानव देह के 90 तुले दिन हैं। श्वास 90 तुले, श्वास पर जीवन है। ये श्वास पूरे होने पर ये शरीर रहेगा नहीं। हम देखते हैं रोज हमारे सामने, हमारे घर के, हमारे पड़ोस अड़ोस के, हमारे गांव के, बाहर के आदमी सब मरे जा रहे हैं। अच्छे थे, मर गए, बीमार हो गए। तो काल मानता नहीं, मानव जीवन के श्वास परिमित हैं, निश्चित हैं, और ये अमूल्य जीवन है। नरतन पाय विषय मन देहि, पलट सुधा के विष के सठ विष लेहि। ताहि कबहु भल कहहि न कोई, गुंजा गहई परस मन खोई। पारस मणि को खोकर बदले में कोई चमकती हुई चिरनी गुंजा ले ले तो वो बुद्धिमान नहीं है। और जो ऐसे ही खो दे जीवन को, वो तो महामूर्ख है ही। तो मानव जीवन बहुमूल्य, मानव जीवन ये चाहे हम आज माने न माने, स्वीकार करें न करें, पर ये वास्तव में विषय भोग के लिए है ही नहीं। संसार के पदार्थ तो यहाँ पर केवल जीवन संचालन के लिए हैं। इसीलिए अपने हिंदू सभ्यता में जीवन के 3 हिस्से त्याग में लगाए, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। बीच का 1/4 हिस्सा इसलिए कि उसमें वो जीवन यापन की अपनी सामग्री इकट्ठी कर ले, औरों को भी जीवन यापन में जो 3 आश्रम दूसरे हैं उनकी भी सहायता करें। इसलिए गृहस्थ भोग के लिए गृहस्थ हैं। तो मनुष्य का जीवन तो प्रधान ही नहीं, एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए है। दूसरे जितने भी साधन हैं वे सब गौण हैं। और ये 90 तुल्य श्वास हैं। इन श्वासों को चाहे हम भोगों में खो दें, चाहे हम कामनाओं में पड़कर दुखी होते हुए खो दें, चाहे लड़ाई करते हुए खो दें, चाहे सेवा करते हुए बिता दें, ये श्वास तो जाएंगे। श्वास जाने के बाद फिर हम कितनी अच्छी पुरुष हूँ, कितनी बुरे आदमी हूँ, श्वास पूरे होते ही हम मर जाएंगे। और फिर यहाँ का ये न संबंध रहेगा, न ये अवसर हाथ में रहेगा। तो इसलिए ये अवसर जब तक बीत नहीं जाता, तब जब तक ये हाथ में है, तब तक सबसे पहला काम करने का ये है कि हम भगवान में लग जाएं। और काम अगर न भी हुए तो हर्ज नहीं है, क्योंकि दूसरी योनियों में इंद्रियों के भोग तो भोगे जाते हैं। यहाँ न भी प्राप्त हुए तो कुछ नहीं। यहाँ अगर मान सम्मान न मिला, कीर्ति यश नहीं हुआ, तो कीर्ति यश और मान सम्मान ये नाम का होता है। एक बड़ा मोह है हमारा। मन जो है ना, मन ये रूप रहित है और नाम कल्पित है। कोई आदमी सम्मान करता है तो नाम का करता है, और गाली देता है तो नाम को देता है। अब इस गाली का और सम्मान का, दोनों का ही मन पर कोई आघात तो लगता नहीं। अगर उस गाली को गाली कोई न समझे तो लगेगा क्या? उस मन को शरीर के साथ मिला लिया और शरीर को मैं मान लिया। बस इसी से ये सम्मान और अपमान का बोध हो गया। दूसरा कोई कुछ बोलता है और हम मन में हर्षित हो जाते हैं। कुछ मिल नहीं गया,
एक आदमी ने सम्मान की बात, बड़ाई की बात कह दी, चाहे उसने झूठे ही कह दी हो, या खुशामद से कह दी हो, या स्वार्थ से कह दी हो, या बेवकूफ बनाने के लिए कह दी हो, या अपने सिर सौजने के लिए कह दी हो। किसी ने हमारे लिए कोई बड़ाई की बात कह दी और हमारे मन में हर्ष हो गया, कुछ मिला नहीं। इसी प्रकार किसी ने निंदा कर दी, तो निंदा करने से भी कुछ लगा नहीं। तो ये निंदा, स्तुति, मान, अपमान ये होता है नाम का, और ये आराम ऊपरी और असुविधा ये मिलती है शरीर को। नाम और शरीर दोनों ही वास्तव में हम हैं। हम जो कुछ पदार्थ हैं ये न नाम है और न रूप है। रूप माता के उदर में बना और मरने पर हिंदू आचार के अनुसार भस्म हो जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, कहीं उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सड़ जाएगा, कहीं पारसियों की भांति लटका दिया गया तो पशु पक्षी खा जाएंगे, उनकी विष्ठा बन जाएगा। यही तो शरीर का परिणाम है ना। तो शरीर भी हम नहीं। शरीर में जब तक हम थे तब तक शरीर चेतन था, चालू था। हम नहीं रहे तो शरीर कुछ नहीं, तो शरीर हम नहीं। और नाम तो हमारे कल्पित, हम स्वयं अपने नामों को 10 बार बदल लेते हैं। तो ये नाम अच्छा नहीं, दूसरा रखेंगे, तीसरा रखेंगे, उपनाम रख लेते हैं। बचपन में तो कई नाम बदले जाते हैं। तो ये मान, सम्मान और सुविधा असुविधा ये नाम और रूप की होती है। इस नाम रूप की सुविधा असुविधा, मान सम्मान, निंदा स्तुति में लगकर हम लोग रात दिन दुखी सुखी होते रहते हैं। न कुछ मिलता न कुछ जाता है। बुरा काम नहीं करना चाहिए जो काम असत है, परंतु निंदा से डरना नहीं चाहिए। अच्छा काम करना चाहिए, तो स्तुति के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्तुति और मान का जहाँ मनोरथ होगा वहाँ निंदा और अपमान में दुख होगा। तो ये ऐसी चीजें हैं। ये तो संसार में इतना ही काम है हमारा कि हम निर्विघ्नता के साथ सादा जीवन व्यतीत करते हुए, किसी दूसरे को दुख न पहुंचाते हुए, हम भगवान के भजन के योग्य अपने जीवन को बनाए रखें। और उस भजन के लिए जो जीवन आवश्यक है उसके लिए खाना पीना जितना भी कुछ आवश्यक हो, दैहिक और सामाजिक काम, तो ये जो काम है ये गौण है। इसमें मुख्यता इसलिए आ जाती है कि इसके द्वारा फिर हम पाप पुण्य करने लगते हैं। इन कामों को केवल जीवन निर्वाह का काम या यज्ञार्थ काम न समझकर इन्हीं को जो मुख्य मान लेते, जिनके द्वारा हम बुरा भला करने लगते हैं, तब फिर बात आगे बढ़ जाती। तो ये करो ये मत करो शास्त्र बनते हैं। शास्त्र के अनुसार फिर शासन होता है, उसका फल होता है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य का काम यह है कि मनुष्य जीवन में जितने श्वास उसको प्राप्त हुए हैं, जब से वो समझे, न समझे तब दूसरी बात है, जब से वो समझे तब से मुख्य रूप में, अनन्य न हो तो कोई बात नहीं, अनन्य होना चाहिए। जब से वो समझे तब से मुख्य रूप से जीवन का ध्येय परमात्मा की प्राप्ति बना ले, और ध्येयों को ध्येय न रखे। वो बीच की चीज, स्वांग के अनुसार करने की चीज, वो जीवन का ध्येय नहीं। तो जीवन का ध्येय बन जाने पर दृष्टि पलट जाती है। फिर वो लौकिक लाभ के लिए पाप नहीं करता, लौकिक हानि से बचने के लिए पाप नहीं करता, क्योंकि लौकिक लाभ हानि उसके दृष्टि में फिर उसके जीवन के उद्देश्य रहे ही नहीं। तो उसकी जब दृष्टि बदल जाती है तब वो अपने आप को एक केंद्र में लाकर, उस केंद्र में रहकर ही जितने जो काम जहाँ आवश्यक होते हैं वो कम से कम,
वो करता है, और उन कामों में भी जो काम इस असली चीज से विरोधी होते हैं उनसे हट जाता है, क्योंकि तद विरोधी उदासीनता छ, भगवान के विरोधी कार्यों में उदासीनता उसकी स्वाभाविक होती है। वो वहाँ पर ये नहीं कहलाना चाहता कि भाई जगत में बड़ा सफल हो गया या असफल हो गया। जगत की सफलता असफलता, जगत का जय पराजय, जगत का सुख दुख, अर्जुन से भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में यही कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ दया जयौ। 3 बात कही, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय। युद्ध में खड़ा था तो जय पराजय, युद्ध में लाभ होगा या हानि होगी, और लाभ होने पर सुख और हानि होने पर दुख। तो कहा कि भाई तीनों चीजों से आगे बढ़ जाओ, तीनों को समान कर लो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान करके तब ततो युद्धायुज्यस्व, तब तुम युद्ध में लगो तो पाप नहीं लगेगा। और समान किए बिना लाभ के लिए, विजय के लिए यही युद्ध करोगे तो लाभ सुख विजय की ज्ञान को ढक रहेगी, तब अविवेकी मनुष्य जो जैसे कुछ करता है वैसे तुम भी करोगे। निष्काम भाव नहीं रहेगा, अनासक्त भाव नहीं रहेगा। तो अनासक्ति के लिए, निष्काम भाव के लिए आवश्यकता है समता की, फल में समता की। भगवान ने जहाँ ये कर्म योग का रूप बताया वहाँ कहते हैं, योगस्थत कुरु कर्मान संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहा भाई योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति छोड़कर, संगम त्यक्त्वा, और सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में, अनुकूल और प्रतिकूल फल की प्राप्ति में समभावापन्न होकर युद्ध करो। ये जो समत्व है इसी का नाम योग है। तो फल में समता मन में रखकर जब आदमी काम करता है तो जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख के लिए नहीं करता, फिर वो कर्म करता है भगवान के लिए। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब कर्म का रूप कैसा हो, तो कर्म का रूप अपने हो जाता है यदि उसमें आसक्ति कामना नहीं रहती। कर्म का रूप बिगड़ता है आसक्ति कामना को लेकर। आसक्ति कामना नहीं होती तो कर्म में विष नहीं रहता, कर्म का रूप शुद्ध होता है। वो रूप चाहे देखने वालों को बुरा लगे, वो तो अपनी अपनी आंख होती है ना। जहाँ चोर अधिक होते हैं वहाँ चोरी न करने वाला उन चोरों की दृष्टि में मूर्ख भी होता है और उनका बाधक भी होता है। हमारे काम में बाधा भी डालता है और मूर्ख तो है ही, तो उनकी दृष्टि में वो मूर्ख भी है, बाधक भी है। पर यदि उसके मन में कामना और आसक्ति रहित ये अष्टेय का भाव है तो वो ठीक रास्ते पर है। इसका अर्थ ये है कि भगवान के सामने, ये बहुत सीधी सी बात है, जगत के सामने अच्छा रहना और भगवान के सामने अच्छा रहना ये अंतर है। भगवान के सामने अच्छा रहकर जगत के सामने भी अच्छा रह सके तो बहुत अच्छा है, और जगत के सामने अच्छा न रहकर भी भगवान के सामने अच्छा रहा जाए तो बहुत अच्छा है। और जगत के सामने अच्छा रहे, भगवान के सामने अच्छा न रहे, ये बड़ी भारी हानि है। अपने अंतर को देखे कि हम कहाँ हैं। हमारे अंतर में यदि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि भरे हैं
और ऊपर से हमने साधु का वेश भी सजा रखा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, वो व्यर्थ है अथवा अनर्थकारक भी हो जाता है, दम्भ है। और यदि ऊपर से हमारा वेश साधु का न भी हो, साधारण जैसे सब लोग हैं वैसे ही हम हैं, लेकिन हमारा यदि अंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे हृदय में यदि भगवान बैठे हैं और दैवी संपत्ति के गुण हमारे अंदर यदि वर्तमान हैं, तो समझना चाहिए कि हम ठीक हैं। चाहे दुनिया हमें ठीक कहे या बेठीक कहे, वो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टं नुयात् अद्यैव वा मरणमस्य युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीराः। जो धीर पुरुष अपने ध्येय में लगे हुए, जो न डिगने वाले लोग जो हैं, उनके लिए कहा कि वो चाहे नीति निपुण लोग, मामूली लोग निंदा करें तो वो तो सभी की कर लेते हैं, पर जो नीति निपुण लोग भी अगर निंदा करें और वो भी अगर स्तुति करें, तो न वो स्तुति करने से अपने मार्ग से डिगेगा, न निंदा करने डिगेगा। स्तुति में भी बहुत डिगता है, निंदा में तो आदमी कुछ कम दिखता है, स्तुति में ज्यादा दिखता है। तो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, चाहे नीति निपुण लोग निंदा करें चाहे स्तुति करें, और लक्ष्मी जी धन है, चाहे आ जाएं व यथेष्ट चली जाएं, जहाँ इच्छा वहाँ जाएं, और मृत्यु आज आ जाए या युगांतर के बाद आवे, युगों के बाद आवे। जो धीर पुरुष हैं वो अपने मार्ग से एक पैंड भी नहीं दिखते। तो ये क्योंकि उनका लक्ष्य जो है ये लक्ष्मी स्तुति और जगत की अमरता नहीं रहता, इसकी उनको परवाह नहीं है। वो तो अपने लक्ष्य पर, अपने ध्येय पर स्थित हैं, और ये सब काम तो वो करते हैं केवल स्वांग के अनुसार जीवन निर्वाहार्थ। इसमें उनका अंदर का कोई रस नहीं है। ऊपर से छोड़ भी दे और अंदर रस रहे तो वो त्याग ठीक नहीं है। रस वर्जन रसोपस्य परम निवर्तते। भाई भोग का त्याग तो एक बोले आज हमने एकादशी की खाया नहीं, निराहार रह गए, तो निराहार में भी अन्न का भोजन का त्याग तो कर दिया, ठीक है, परंतु भोजन में जो रस है, स्वाद है, उसका त्याग नहीं किया। वो आसक्ति बनी है, वो रस बना है। तो कहते हैं कि भाई विषयाविनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रस वर्जम। भाई जो निराहार रहते हैं वे भी विषयों से तो छूट ही जा गए ना, विषय तो नहीं रहे उनके पास, तो आसक्ति रह गई उनके पास। आसक्ति से रहित त्याग है, वो आसक्ति है उनके बन, आसक्ति का त्याग नहीं हुआ। पर जब भगवान में दृष्टि जम जाती है तब आसक्ति का रस का त्याग भी हो जाता है। असली त्याग जो रस का त्याग है, कि आंतरिक त्याग। ऊपर से यदि कोई आदमी खा ले पी ले ठीक, और जब तक जीभ है तब तक उसको कड़वे मीठे का ज्ञान भी होगा ही। तो कड़वे मीठे का ज्ञान हो गया इसलिए वह ज्ञानी हो गया, सो बात तो नहीं। वो तो जीभ है तब तक रहेगा ही, लेकिन जीभ के स्वाद में अगर उसकी आसक्ति है, स्वाद में यदि उसकी आसक्ति है, वो गांधी जी ने स्वाद व्रत में लिखा कि नमक खाने में आपत्ति नहीं, और स्वास्थ्य के लिए खाया जाए तो आवश्यक भी है। तो भाई फल खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, ये नमक बिना स्वाद नहीं होगा। तो इस स्वाद की दृष्टि से अगर नमक हम खाएं तो हम स्वाद के अधीन हैं, अस्वाद वृत्ति हमारे अंदर नहीं आई। स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद के लिए, जीभ के रस के लिए अगर हम नमक खाते हैं तो हमारी अस्वाद वृत्ति नहीं है। नमक खाने में आपत्ति। तो
इसी प्रकार अगर हम छोड़ भी दें उसको और स्वाद में हमारी आसक्ति बनी रही तो वास्तविक त्याग नहीं। तो मन से जब विषयों का त्याग होता है वास्तविक, तब बाहरी चीजों पर इतना उसका ध्यान नहीं रहेगा। बाहरी चीज अगर कोई ऐसी भी है जिसको लोग देख करके समझे कि भाई ये तो वैराग्यवान नहीं है, क्योंकि उसको तो बाहरी चीज की बहुत ज्यादा जब आगे बढ़ जाता है तो दृष्टि नहीं रहती। हमारी तो ये एक कल्पना है ये, पर उनकी स्थिति होती है। वो प्रहलाद जी का अवधूत का संवाद है भागवत। तो अवधूत पड़े थे बालू में, ऐसी एक कॉपियां लगाए और मुठे ताजे, बड़े मजे में प्रसन्न। तो प्रहलाद जी ने पूछा, महाराज कोई सामान तो आपके पास है ही नहीं, खाने पीने का भी कुछ नहीं, आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रसन्नता और अप्रसन्नता किसी सामान पर निर्भर नहीं करती। आज तुम यहाँ देख रहे हो और कभी कभी मुझे यूँ देखोगे कि बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, बड़ा अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। आज तुम बालू में देखते हो, कभी देख सकते हो कि बड़े सुंदर पलंग पर गद्दे पर बैठे हुए हैं। तो हमारा तो भाई कोई वो बैठा दे तो वो ठीक, और ये बैठा दे तो ये ठीक। हमें न उस बाहरी सजावट में, बाहरी श्रृंगार में मन की आसक्ति है और न इसमें है। तो ऐसी अवस्था में किसी वैराग्यवान पुरुष में भी कभी ऐसा दिख जाए। सुखदेव जी महाराज गए जनक के यहाँ ज्ञान प्राप्त कर, तो जनक को मालूम हो गया। तो जनक जी ने पहले ये किया कि अपने द्वारपालों को कह दिया कि सुखदेव हमें अंदर न आने देंगे और उन्हें स्वागत सत्कार करना। तो सुखदेव सरीखे मुनि जिनका सारा जगत स्वागत सत्कार करे, सब जाने दरवाजे पर आए तो द्वारपालों ने रोक दिया। तो खड़े रह गए, धूप थी, खड़े रह गए। उनके मन पर न क्षोभ आया न उनमें म्लानता आई, जैसे थे वैसे ही मुस्कुराते खड़े रहे। पूछा भी नहीं, कहा अंदर जाने की आज्ञा नहीं, बस खड़े खड़े। कोई कहते हैं 3 दिन बीत गए, कोई कहते हैं 3 पहर बीते, कुछ भी। महाराज के लोग तो वहाँ आसपास थे ही, देखा भी क्या स्थिति उनकी होती है। तो जिस चेहरे से आए थे वही चेहरा उनका रहा हंसता हुआ। तब खबर दी गई कि वो तो वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब बोले अच्छा इनको प्रमोद वन में ले जाओ। वो वन ऐसा था, एक सुंदर बगीचा, उस बगीचे में सारी इंद्रियों के सारे भोग पदार्थ बढ़िया से बढ़िया मौजूद, सब ऋतुओं की वहाँ पर चीजें मौजूद, और सेवा करने के लिए युवती स्त्रियां। वहाँ गए तो 50 स्त्रियां इनकी सेवा में नियुक्त हो गई। कोई नहलाती है, कोई उपटन लगाती है, कोई भोजन कराती है। ये अपना निर्विकार पत्थर की मूर्ति, चाहे कोई उस पर तेल डाल दो, चाहे उस पर अतर डाल दो, चाहे उस पर राख डाल दो, वैसे के वैसे रहे। तब फिर खबर गई वहाँ पर कि महाराज वो तो जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, न वहाँ फर्क पड़ा न यहाँ फर्क पड़ा। तब जनक स्वयं आए, आकर के आदर पूर्वक अपने स्थान पर ले गए, पूजा अर्घ दिया। बोले महाराज क्यों आए? तो बोले पिताजी ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करना है, आप ज्ञान दे सकते हैं। तो जनक ने एक ही बात कही कि महाराज ज्ञान का जो स्वरूप है वो तो आपको प्राप्त है, आप मानते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं है, ये मानना छोड़ दीजिए, बस ज्ञान हो गया। और नहीं केवल बाहर से ज्ञानी अपने कोई माने और मन में उसके ये द्वंद्वात्मक राग द्वेष बने रहे तो वो ज्ञान नहीं, वो तो बंधा ही हुआ। भगवान ने कहा कि बचना तो राग द्वेष से, इंद्रियों राग द्वेष व्यवस्थित तयोर न वशम आगच्छेत तौ यस्य परिपंथिनौ, बस ज्ञान हो गया। ये राग द्वेष रूपी जो चोर हैं, ये निरंतर बसे रहते हैं सब विषयों में,
जिस विषय में जाओगे वहीं राग द्वेषी बैठे मिलेंगे। तो कहा इनके वश में न होना, ये चोर हैं लूट लेंगे। इनके वश में न होकर फिर कोई आपत्ति नहीं। तो कहीं कहीं बाहरी देश यदि किसी दूसरे की इच्छा से, वो तो असावधान है बाहर में, और या ऐसे ही कोई विपरीत भी मालूम दे वैराग्य के, तब भी अगर अंदर वैराग्य है तो वैराग्य है, अंदर क्षमा है तो क्षमा है, अंदर शांति है तो शांति है, लेकिन उसके अंदर में विकार नहीं होता। और अंदर में विकार नहीं होना ही असली निर्विकारता है। बाहरी अवस्थाएं और जगत का कहना सुनना, इनका कोई अर्थ नहीं है। जगत तो आज ऐसा कह दे, कल वैसा कह दे। जगत जो है ये चलता है सफलता के साथ, जहाँ जिस तरफ सफलता है उस तरफ जगत है। हिटलर देवता थे, लोग कहते थे बोले ईश्वर के अवतार है। हाँ, अवतार। एक हमें साधु मिला, एक ऋषिकेश में बंगाली साधु, उसने कहा हमसे एकांत में कि आपको मालूम है ये हिटलर जो है साक्षात नारायण है, और ये हिटलर के इच्छानुसार जगत का काम होता है, ऐसे ही होगा। अब उस साधु से कोई लेन देन हिटलर से नहीं था, उसने पैसा हमसे मांगा नहीं, अकेले में हमसे कहा, सम्मान हमसे चाहा नहीं। उसने अपने हृदय की बात जो उसकी मान्यता में उस समय थी वो कही। तो क्या बात थी, हिटलर जहाँ गया वहीं विजय, जहाँ गया वहीं विजय, जहाँ गया वहीं विजय। तो लोग लड़ पड़ते थे हिटलर और आपस में लड़ पड़ते लोग, कोई हिटलर की विजय कोई उसकी विजय, बता तो क्या चीज। हिटलर के साथ जब विजय थी तो हिटलर देवता, मुसोलिनी के साथ जब विजय थी मुसोलिनी देवता। तो फिर हमने पढ़ा अखबार में कि मुसोलिनी की लाश पर इटालियन लोगों ने थूक दिया, ऐसा आया। तो क्या बात थी, हिटलर को फिर समझा गया कि मुसोलिनी को ये तो देश का नाश करने वाला है, और कहीं जीत गए होते मुसोलिनी और हिटलर दोनों, तो वार क्रिमिनल वो उनके लोग नहीं बनते, ये सब वार क्रिमिनल बनते। अब जब ये सब वार क्रिमिनल बने, वो बनते वार क्रिमिनल, और उनकी प्रशंसा होती, तो जगत का ये जो है इसका कोई मूल्य नहीं है। अपने मन में भगवान के सामने आदमी सच्चा रहे, भगवान के सामने निर्दोष रहे, और भगवान के सामने अंदर में कोई दोष आवे तो डर जाए। ये भयानक चीज हमारे मन में आ रही, ये भगवान ना आने पावे। अंदर हमारा निश्चल निष्कपट सात्विक अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य आदि से भरपूर रहे। बाहर की कोई बात नहीं, बाहर भी अच्छा रहे तो बड़ा अच्छा, और बाहर अच्छा रहने में अगर भीतर का अच्छा रहना चाहता हो तो बाहर वाले की परवाह न करे, भीतर वाले की रक्षा करे। भाई एक किसी के अंदर धन गड़ा हुआ बहुत सा है और डाकू आ गए, और बाहर थोड़ी सी साज सजावट है, बाहर की साज सजावट को लूट के वो ले जाए, और इसी में वो लूट अपनी मान अंदर न जाए तो बच गया ना। वो अंदर बहुत ज्यादा, बाहर मामूली, और बाहर की सजावट को बचाने के लिए उनको अंदर घुसा दे और अंदर का सारा धन वो ले जाए तो फिर तो बिल्कुल दरिद्र हो गया। इसलिए कहीं बाहर की चीज जाती भी हो अंदर की बचने के लिए तो बचा ले। कबीर जी ने तो ये, रविंद्र ने उस पर एक कविता काव्य लिखा है। रविंद्र ने, कबीर ने तो, यद्यपि वो सबके लिए अनुकरणीय नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, कबीर जी ने सोचा मन में, कबीर जी के लगने लगी भीड़ बहुत, तो कबीर जी ने सोचा कि अब रात दिन भीड़ रहती है, एकांत में भगवत ध्यान चर्चा होती नहीं, तो भगवान से मिलने ही बंद हो गया। अब इन भक्तों में रहो तो बड़ी मुश्किल। तो कबीर ने भगवान से प्रार्थना की। ये रविंद्र की काव्य का ये भाव है, प्रार्थना की महाराज आप सुनो, अब तो हम तो फंसे। तो वहाँ मगहर के लोगों के मन में कुछ आया कि कबीर का मान बहुत बढ़ गया, इसको गिराना चाहिए। तो कैसे गिरावे, तो उन्होंने एक वेश्या को
नियुक्त किया कि जब कबीर कपड़ा लेकर के हाट में बेचने आवे उस समय तुम ये बात कहना। तो बेश्या अपने काम पर लगे। कबीर जी कपड़ा बेचने जब आए मगहर के बाजार में तो उस बेश्या ने उनका पल्ला पकड़ लिया, कहा तुम ऐसे हो, तुमने हमको रखा, इतने दिनों तक रखा, अब हमको छोड़ दिया, ये बहुत बुरा है, हम यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे। तो कबीर जी ने सोचा कि भगवान ने कृपा की। आसपास लोग खड़े ही थे, वो सब षड्यंत्रकारी, वो सब बोले देखो 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 इन महात्मा को, देखो देखो कैसे महात्मा है। उनके साथ लोग भी मिल गए, बाहर के लोग भी सैकड़ों हो गए, बोले कबीर ऐसा कबीर है। कबीर का बड़ा अपमान, लगी गालियां बसने कबीर पर चारों तरफ से, बड़ा महात्मा बना था, बड़ा महात्मा बना था, ऐसा निकला। कबीर मन में प्रसन्न, इधर अपमान हो रहा, उधर कबीर ने कहा भगवान ने कृपा की, देखो अब ये पिंड छूट गया। तो कबीर ने उससे कहा ठीक है हमारी भूल हो गई, अब चलो हमारे साथ। अब तो और पक्की बात हो गई, कबूल कर लिया, अब तो पक्की बात होगी। तो उसको ले करके कुटिया पर चले। उस बेचारी के मन में जरा आत्मग्लानि हुई, मनुष्य तो थी ही। कहा देखो मैं पैसों के लिए, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, कभी लेन देन नहीं, जान पहचान नहीं, और इस आदमी के मैंने कितनी फजीयत करवाई, कितनी निंदा इसकी हुई, कितनी लोगों ने गालियां दी, बड़ा बुरा। तो उसने जा करके क्षमा मांगी। बोले महाराज मुझसे बड़ी। बोले नहीं तुम तो यही रहो, तुम तो भगवान की तरफ से देन हो ना, तुम तो मुझे बचाने आई हो, तुम यही रहो, तुम हमारी बहन हो, बेटी हो, यहाँ रहो, तुम मजे में खाओ पियो, और तुम भी माला फेरो, हम भी फेरेंगे। वो रह गई वहां पर। अब साहब कबीर की कुटिया सोनी हो गई। अब कबीर के पास कौन जाए? कबीर के पास जब जाने वालों को भी एक यश मिलता, बोले देखो कबीर जी के पास जाते हैं, महात्मा के पास जाते हैं, तब तो सब जाते, सफलता में सब हिस्सा बटा लेते। बोले हमारी जान पहचान, कहते हमारे गांव की थे जी, अच्छा काम किया, और बेटा भी हो तो कहते बोले क्या हम तो पहले जानते थे नाम तो बोलेगा ही, बेटा हो गया तो क्या हो गया, तो कोई बैरियर पूरे जन्म का। असफलता में बाप कह रहता है। तो कबीर जी कुटिया सोनी हो गई। अब कबीर जी मजे में अपना भजन करें। उस समय तार वार थे नहीं, समाचार पत्र थे नहीं, दूर दूर की खबर देर से पहुंचती। तो काशी महाराज का एक संदेशा लेकर के और उनके कोई अफसर आए कबीर जी को बुलाने। तो कबीर जी ने सोचा कि अभी तो कुछ आफत बची है। कबीर जी ने कहा भाई हम तो हमारे तो ये देखो ये स्त्री है, इसको साथ ले जाएंगे और हमको तुम मत ले चलो, अब वहां पर हमारी निंदा होगी। और वो तो उसने कहा महाराज आप साथ चले तो चाहे साथ ले चलो, नहीं हम पर नाराज होंगे वो, क्या अच्छी बात। कबीर जी उसको साथ ले करके काशी पहुंचे। याद अब जो कबीर जी अकेले आते तो सब लोग पांव पड़ते, देखा स्त्री साथ है तो लोग हटने लगे कबीर जी से, रास्ते में भी हटने लगे। और लोगों ने आगे राजा से कहा बोले आज तो कबीर जी का रंग बदल गया, उनके साथ वेश्या है, वेश्या को ले आ रहे हैं। तो राजा ने कहा तब फिर इसको नहीं बुलाना है। तो कबीर जब अंदर घुसने लगे राजा ने दूर से यूं कह दिया बाहर निकाल दो। राज दरबार में से निकाल दिए गए, बाहर निकाल दिए गए। अब कबीर जी बड़े खुश, और गांव सब ताली पीटे, काशी के लोग ये कबीर देखो ये कबीर जा रहा है, इस कबीर को, ये कबीर बड़ा महात्मा ऐसा बन गया। अब गांव में सारा अपमान हो, सारे बनारस में, और कबीर जी प्रसन्न मन ही। एकांत में से आए तो फिर उस बेचारी स्त्री ने कबीर के पैरों पर क्षमा मांगी। बोले महाराज देखो कितनी कितनी फजीयत आपके मैं करवाती हूँ, वहाँ अब राज दरबार में फजीयत, यहाँ शहर में फजीयत, जहाँ जाते आपका सम्मान होता। उन्होंने कहा कि बस तुमने हमको बचाया है, तुम भगवान की देन हो। तो इस प्रकार वो कबीर फिर उनको साथ ले गए। ऐसा रविंद्र के काव्य में है। तो कभी कभी महात्मा लोग ऐसा भी चाहा करते हैं कि जिससे भीड़ भाड़ कम हो जाए उनकी, और अपना जो आभ्यंतरिक धन है उसकी रक्षा हो सके, नहीं तो वो लोग उसको लूटने लगते हैं। और जहाँ मान सम्मान की वासना मन में आ गई, जहाँ बड़ाई कहीं प्यारी लगने लगी, जहाँ प्रशंसा में मन रमा, वहाँ साधन छूटा, भगवान भागे। तो अपने अंतर के धन की रक्षा किसी भी मूल्य पर करनी चाहिए।
बाहर का स्वरूप ठीक रहे तो बड़ा अच्छा, पर बाहर का स्वरूप अगर अच्छा न भी रहे, वो जब महात्मा रहे वो सिलहट के, वो नवद्वीप आए, तो वो जरा बाहर से बाबू भाई ऐसे, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिकरों से कहा कि जाओ हम महात्मा आए, दर्शन करिए, और मुझे ठहरे हैं। तो गए वहां पर, देखा तो वहां कोई महात्मा दिखा नहीं। महात्मा तो जिसके कंठी वंठी हो, तिलक हो, जटा हो या मुंडित हो या कोई वेश हो, तब महात्मा नहीं महात्मा कहेगा। देखा वो लौट आए, बोले वहां तो महाराज महात्मा है नहीं, एक बाबू बैठा है। अरे बोले वही महात्मा है। तो कहा वो कैसा महात्मा? बोले अच्छा तुम जाओ, ये भागवत के श्लोक सुनाओ उसको, उसके सामने श्लोक जा करके पढ़ो तब पता लगेगा। तो जाके श्लोक पढ़ने लगे। अब वो बाबू बोले तो भूल गए, उनको आवेश प्रेमावेश होने लगा। प्रेमावेश में मूर्छित होकर नीचे कीचड़ था, कीचड़ में गिर पड़े और बेहोश हो गए। सब लोगों ने समझा, बोले भाई ये बाबू तो नहीं है, कुछ और है। तो इस प्रकार कई लोग बाहर के वेश को छिपाए भी रखते हैं। तो कहने का मतलब सारे का यही है कि बाहर से कोई खास मतलब नहीं है, भगवान के सामने सच्चा रहे, अंतर का धन उसका ठीक बना रहे। तो अंतर का धन बना रहेगा कब ठीक? जब अंतर में कामना ममता इत्यादि न रहकर, विषयों का प्राप्त करना जीवन का ध्येय न रहकर, भोग दृष्टि जीवन में न रहकर, जब भगवान जीवन के लक्ष्य होंगे तब ये अंतर में धन आवेगा और अंतर का धन बना भी रहेगा। नहीं तो बस ये उम्र तो बीती जा ही रही है और उम्र के दिन पूरे हुए कि फिर वो पारसमणि की तरह से ये जीवन हमारा जो मनुष्य का है ये छीन ही लिया जाएगा। तो जब तक मनुष्य जीवन है तब तक सबसे पहला काम करने का है वही जो इसी जीवन में होना हो कि नहीं होना है, वो काम है भगवान में लग जाना। लड़कपन से ही प्रहलाद ने कहा कि लड़कपन से लग जाना चाहिए। कुमार अवस्था से लग जाए इसमें, तब आगे जाके और परिपक्वता आती है और जितनी सरलता होती है ना उतनी भगवान की कृपा अधिक विकसित होती है। जहाँ तर्क है, जहाँ बुद्धिमत्ता है, जहाँ पद परीक्षा करने की भावना है, वहाँ कृपा हटती जाती है। कृपा का मूल विश्वास है। भगवान की कृपा पर विश्वास हो तो अनंत कृपा, और भगवान की कृपा पर विश्वास न हो तो कृपा होते हुए भी कृपा का अनादर। तो विश्वास सरलता में होता है। तो राक्षसों के बच्चे तो प्रहलाद की बात मान गए, सब राक्षसों ने नहीं मानी, एक बच्चों ने सबने मानी, तभी तो बात उठी कि तो बच्चों को बिगाड़ रहा है, अपने तो बिगड़ा हुआ है, सारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। ये प्रहलाद उनमें ये भगवान विष्णु की महिमा फैला रहा है। तो इस तरह से अपने मन को ठीक रखे। तो मन को ठीक रखने का प्रधान है तो अपने जीवन का उद्देश्य पहले ठीक कर ले कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भोग प्राप्ति नहीं। भोग प्राप्त हो तो उनकी सेवा के लिए भले ही रहें, भगवान का स्थान अधिकार करके भोग रहें तो उन भोगों की आवश्यकता नहीं, वो भोग न रहें। इस प्रकार अपने जीवन में अपने आप को स्थिर कर ले। दुनिया प्रशंसा करे तो भूले नहीं। महात्मा कहे दुनिया, संत कहे दुनिया, बड़ा आदमी कहे दुनिया, अच्छा आदमी कहे दुनिया, और ये बड़े आदमी, अच्छे आदमी, महात्मा नाम में अगर भूल जाए और ये कहलाने की प्रवृत्ति रह जाए तो अंदर की चीज चली जाएगी। और दुनिया अगर बुरा कहे, अपमान करे, गाली दे, उसमें अगर भूल जाए तो उनसे द्वेष हो जाएगा, अंदर की चीज चली जाएगी। इसलिए न हर किसी की प्रशंसा करने में फूले, न गाली में भूले, वो अपना निरंतर अपने लक्ष्य की ओर लगा रहे और ये देखे कि अपने को रास्ते चलना है। रास्ते में कहीं लड़ लिए तो फंसे और कहीं हर्ष में आकर किसी चीज को देखने सुनने लगे तो फंसे। न उधर देखे न उधर देखे, अपना सीधे रास्ते चुपचाप चला जाए, अपने आप ही रास्ता उसको मिलता चला जाएगा। रास्ते के विघ्न जो हैं ये जब उनकी परवाह होती तब तो रहते ज्यादा है और उनको लक्ष्य नहीं देता आदमी, तो अपने आप
एक बार आके मंडराते हैं फिर हट जाते हैं। आनंद के ये हर्ष की चीजें भी और ये अमर्ष की चीजें भी दोनों ही मान करने आते, कोई मान न ले तो वो बेचारे अपने आप हट जाएंगे कि ये तो मनहूस आदमी, इसका क्या मान करेंगे, मूर्ख। और इसी प्रकार जो अपमान करने वाले वो भी हट जाएंगे। उनकी परवाह में अगर लगा आदमी, धन आने में और धन के न होने की चिंता में लगा आदमी, इंद्रियों के भोगों के प्राप्त करने और न प्राप्त करने के हर्ष अमर्ष में लगा आदमी, तो बीच में रह जाए। इसलिए अपना सीधे रास्ते चलता चला जाए, दोनों तरफ झांके नहीं, देखे नहीं, जो होना हो उसे होने दे और अपने रास्ते पर ठीक रहे, लक्ष्य को ठीक रखे और ये निश्चय कर ले मन में कि इस जीवन का उद्देश्य भोग प्राप्ति है ही नहीं। इसलिए भोग प्राप्ति का जीवन जो है वो मानव जीवन से उतरा हुआ जीवन है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदाई। इस प्रकार मन में निश्चय करके अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे और मार्ग पर आरूढ़ रहे, तब मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाती है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मनुष्य जीवन भजन के लिए ही है और इसका कैसेट संख्या है 113। नवल ब्रजराज को लाल ठाड़ो सखी, हे ललित संग के सुबत निकट सो है, नवल ब्रजराज को देख री देख अनिमेख या आदेख को ओ देख री देख अनिमेख या आदेख को मुकुट की लटक त्रिभुवन झुमो है, हे मुकुट की लटक त्रिभुवन मोहे, नवल ब्रजराज को ये स्वेद कन झलक कछु झुकी सी रहत पलक, स्वेद कन झलक कछु झुकी सी रहत पलक, प्रेम की ललक रस रास
ये प्रेम की ललक रसदास धन्य बड़ भाग वृख भानु नृप नंदिनी ये धन्य बड़ भाग वृख भानु नृप नंदिनी राधिका अंश पर बाहु दिए राधिका अंश पर बाहु दिए नवल गजराज को मन जटित भूमि पर नवलता रही झूम मन जटित भूमि पर नवलता रही झूम कुंज छवि कुंज बरनी न जाए कुंज छवि कुंज बरनी न जाए नंद नंदन चरण ये परस हित जानो यह ये नंद नंदन चरण परस हित जानो यह मुनिन के मनन मिल पात लाई मुनिन के मनन मिल पात लाई नवल ब्रजराज को परम अद्भुत रूप सकल सुख भूप यह परम अद्भुत रूप सकल सुख भूप यह ये मदन मोहन बिना कछु उन भावे ये मदन मोहन बिना कछु न भावे धन्य हरि भक्त जिनकी कृपा से सदा धन्य हरि भक्त
जिनकी कृपा ते सदा कृष्ण गुण गदाधर मिश्र गावे। हे कृष्ण गुण गदाधर मिश्र गावे।